हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम के थ्रू। और द हिंदू करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 जून 2022 से ही मैंने स्टार्ट किया था और प्रीलिम्स पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पहुँच गए हैं 24 जून पे। पीछे 1 से लेकर 23 जून के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन। इसके लिए प्लेलिस्ट भी अलग से। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे स्नेक आइलैंड जो चर्चा में है, ओगी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। डिजिटल कॉमर्स के लिए जो है नेटवर्क है, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, WHO मंकी पॉक्स पर फैसला, निर्यात पोर्टल, बाजरा, ये सब चीज़ें समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। ये रहेगा आपको, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो तो फिर ये देख लो, मेंस के लिए 10 मार्क्स वाले में। गॉट इट? ये आपके पास क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व की ओर ब्रिक्स देशों की निम्नलिखित में से कौन सी सही व्यवस्था है? ब्रिक्स समझते हो ना? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ये ग्रुप है। तो इसमें बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सजाना है। ऑप्शन आपके पास है ये ABCD। कौन होगा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? या फिर आप सजा के भी लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन है IMF से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। पहला है कि IMF उन सदस्य देशों को ऋण देता है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरा है कि यह विश्व व्यापार संगठन के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का हिस्सा है। तो IMF के बारे में ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन है। बोल रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपके पास ऑप्शन है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है और या तो दोनों गलत हैं। चलिए अब करते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 2 क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिए, 1-2 क्वेश्चन लास्ट में पूछ लूँगा। एक स्नेक आइलैंड करके आया है, बड़ा चर्चा में है। यूक्रेन ने कहा है कि काला सागर में ज़मीनी द्वीप जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, पर हवाई हमलों में रूसी सेना को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। ज़मीनी द्वीप जिसे सांप या सर्प द्वीप भी कहा जाता है, 700 से कम चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है जिसे एक्स आकार के रूप में वर्णित किया गया है और यह काला सागर के तट से 35 किलोमीटर दूर डेन्यूब के मुहाने के पूर्व में और ओडेसा के बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये चर्चा में है, तो इसको आप देख लेना मैप में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये चर्चा में है क्या? ओगी एक। अफ्रीकी अदालत ने केन्या को स्वदेशी ओगिक लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में $1.3 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। आज़ादी के बाद से वास्तव में इससे पहले ओगिक को नियमित रूप से केन्याई सरकार द्वारा, यही लोग हैं ओगिक लोग, केन्याई सरकार द्वारा अपनी पैतृक भूमि से मनमाने ढंग से जबरन बेदखली के अधीन किया गया था, बिना परामर्श या मुआवजे के। ठीक है, ओगिक कौन है, भी इसको समझते हैं। ओगिक कौन है? तो इस प्रकार ओगिक केन्या के सभी स्वदेशी लोगों और अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक हाशिए पर हैं। परंपरागत रूप से शहद इकट्ठा करने वाले ये मुख्य रूप से जंगली फलों और जड़ों, खेल शिकार और पारंपरिक मधुमक्खी पालन पर जीवित रहते हैं। कई शताब्दियों तक मऊ वन में निवास करने के बाद उनकी अनूठी जीवन शैली इसकी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से निकटता जुड़ी हुई है। वास्तव में ओगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है सभी पौधों और जंगली जानवरों की देखभाल करने वाला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये क्यों चर्चा में है? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। वह शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा थे। मुखर्जी हिंदू महासभा के अन्य सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत छोड़ो आंदोलन समाज की अखंडता को नष्ट कर देगा। आगे बढ़ेंगे। डिजिटल जो है ONDC, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग की एक पहल है। ONDC खुले प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है और यह मोबिलिटी, किराना, फूड ऑर्डर और डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे अन्य क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को किसी भी नेटवर्क सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजा और संलग्न करने में सक्षम करेगा। मंच का उद्देश्य नए अवसर पैदा करना, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना, MSME का समर्थन करना और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करना। इस
इसको समझते हैं। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या है ये, इसको यहाँ पे देख लेना आप। तो इसकी चर्चा हो रही है। आरबीआई कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन शुरू करने के लिए आगे बढ़ा है। टोकनाइजेशन शब्द एक वास्तविक कार्ड नंबर को एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है, जिसे एक टोकन में परिवर्तित किया जाएगा। इसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेन देन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। कार्ड ऑन फाइल COF लेन देन एक ऐसा लेन देन है जहां कार्ड धारक ने एक व्यापारी को कार्ड धारक के मास्टर कार्ड या वीज़ा भुगतान विवरण जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों को संग्रहित करने के लिए अधिकृत किया है, और होटल आमतौर पर ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं मंकी पॉक्स पे। मंकी पॉक्स के बारे में तो पता ही है, जूनोटिक बीमारी है। इसके सिम्टम्स वगैरह हैं, देख लेना। क्या था WHO का फैसला? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तय करेगा कि मंकी पॉक्स को वैश्विक आपातकाल घोषित किया जाए या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल WHO का उच्चतम स्तर का अलर्ट है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस जानवरों से मनुष्य में प्रसारित होने वाला वायरस है। इसमें चेचक के रोगियों में अतीत में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण हैं। हालांकि यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है। मंकी पॉक्स की बात करें तो कोविड जितनी आसानी से नहीं फैलता है, और इसके सामने आने पर कोरोना वायरस के विपरीत टीके और उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन इसने अभी भी अलार्म बजाया है। वायरल रोग जो फ्लू जैसे लक्षणों और त्वचा के घाव का कारण बनता है, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह स्थानिक है। आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? इंडियाज़ एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, निर्यात पोर्टल, इसको समझेंगे हम लोग। तो प्रधानमंत्री ने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल राज्यों से निर्यात पर एक सार्वजनिक डेटाबेस भी प्रदान करेगा और जो है साइलों को तोड़ने में मदद करेगा, उद्योग को तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगा, या अंततः एक जिला एक निर्यात योजना पर सरकार के काम को भी जोड़ेगा। इस पोर्टल से दुनिया के 200 से अधिक देशों को निर्यात किए जाने वाले 30 से अधिक कमोडिटी समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग, रत्न और आभूषण, रसायन, फार्मास्यूटिकल डेटा में मजबूत वृद्धि के कारण 2021-22 में भारत का व्यापारिक निर्यात रिकॉर्ड $418 बिलियन तक पहुंच गया। हालांकि भारत का व्यापार घाटा अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसको समझेंगे। ये मिलेट, बाजरा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ने भारत के लिए भविष्य सुपर फूड विषय पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो क्या है ये? बाजरा अत्यधिक परिवर्तनशील छोटी बीज वाली घासों का एक समूह है जो दुनिया भर में व्यापक रूप से चारे और मानव भोजन के लिए अनाज की फसल या अनाज के रूप में उगाया जाता है। अगर बात करें हम लोग भारत में बाजरा, तो ज्वार, सोरगम, बाजरा और रागी और कोदो, कुटकी, छेना, सानवा जैसी छोटी बाजरा की किस्में हैं। ये प्रमुख उत्पादक में राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। अगर इसकी बात करें सुपरफूड, बाजरा कम लागत वाला होता है और सभी खाद्यान्नों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे रागी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, से भरपूर होते हैं। जलवायु लचीला है, ये जो है कम उगाने वाले मौसम और कम पानी की आवश्यकता के साथ कठिन और सूखा प्रतिरोधी फसल भी है ये। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। स्नेक आइलैंड के बारे में मैंने बता दिया। अब आपका काम है देख लो ये नोट्स में आपके हैं कि नहीं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो, यूपीएससी अगले साल आपको देना है, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ये सारे आपके रिवीजन भी हो जाएंगे। इस सीरीज का मोटो यही है, और ये आपके नोट्स में है कि नहीं इसको आप देख लेना। 1-2 क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। ये मनरेगा से क्वेश्चन है। मनरेगा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के पास ही किया जाना चाहिए, पहला है। दूसरा है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है आवेदक को मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सही नहीं है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन गलत है दोनों में। आपके पास ये 4 ऑप्शन है कि पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही है। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 2020 में पूछा गया है यूपीएससी में। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों के माध्यम से निवेश किया गया है। ए है ये।
ये बी है। चारों ऑप्शन पढ़ लो और जो सही होगा उसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। ये इकॉनमी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021 का यूपीएससी सीएसई 2021। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टीके के संबंध में हाल ही में घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पे विचार करना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इन टीकों के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया और वायरस वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, बोल रहा है कि कौन से सही है इनमें से। तो आपको बताना है, ये चार ऑप्शन है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो फाइनली इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने कवर किया 24 जून 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू से इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ये 8-9 पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस भी देखे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पीछे के सभी वीडियोस को जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जो हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे।